जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन की 86 में। और रुक करते हैं एक बार फिर से एक और नई अपडेट की तरफ। यह अपडेट बिहार की बहाली की प्रक्रियाओं से भी संबंधित है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एनआईओएस डीएलएड 18 महीने के कोर्स के बारे में। ये कहानी शुरू हुई थी 10 अगस्त 2017 से। सेवा में रहते हुए वैसे एनआईओएस डीएलएड वाले छात्र जो कि शिक्षक बनना चाहते थे, उनके लिए खबर अच्छी है। 10 अगस्त 2017 जो आपका डेट था, या उससे पहले किसी भी संस्थान से आपने अगर शिक्षक के रूप में सेवा हासिल की है या जुड़े हुए थे, तो वैसे शिक्षकों के लिए एनआईओएस डीएलएड है ना, एनआईओएस डीएलएड का सर्टिफिकेट अब वैध माना जाएगा। ये वैलिड हो चुका है। और दूसरी अच्छी खबर ये है कि बीपीएससी हाल ही में आप लोग का टीआरई 1 का एग्जाम लिया था, उसमें एनआईओएस डीएलएड को बाहर किया गया था। तो अब आप लोगों को बुलाया जा रहा है, इनवाइट किया जा रहा है कि आप आए और अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाएं। तारीख भी बताऊंगा कि कहाँ जाना है और कब जाना है, ये भी बताऊंगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, पूरा वीडियो कंप्लीट देखिएगा और मैटर क्या है वो समझने का कोशिश कीजिएगा। और चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आप हमारा kyeducation.in का ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करते रहिए, जहां पे आपको रेगुलर जो है नई नोटिफिकेशन, जॉब अपडेट्स के बारे में जानकारी दी जा रही है, योजनाओं के बारे में जानकारी दी जा रही है। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं कि आखिर क्या हुआ है योग्यताओं में बदलाव और बीपीएससी टीआरई 4 पे क्या पड़ेगा प्रभाव। दोस्तों, अभी मैंने आपको 27 जनवरी को भी ये नोटिफिकेशन दिखलाया था। इसका एक न्यूज़ बना के आपको अपडेट भी किया था, जिसमें कि मैंने आपको बोला था कि जो भी राज्य हैं जहां पर एनआईओएस डीएलएड को इनवैलिड किया गया था, वहां पर एनआईओएस डीएलएड को अब वैलिड कर दिया गया है। ये आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ये आप लोग की जीत है, आप लोग की लड़ाई थी जहां पर आप लोग को जीत हुआ है। लेकिन एक खबर आज और आई है, क्योंकि आज 5 फरवरी है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, है ना। और 5 फरवरी के इस नोटिफिकेशन में ये टीआरई 1 को लेकर कहा गया है, यानी कि जो 26/2023 का नोटिफिकेशन था, उसके रिगार्डिंग यहाँ पर सारी चर्चाएं हुई हैं। देखिए, बीपीएससी के द्वारा टीआरई 1 जो प्रकाशित परीक्षा फल आया था, उसमें अनुशंसित विद्यालय अध्यापक जो कि कक्षा 1 से 5, क्योंकि क्या है कि जो भी छात्र डीएलएड करते हैं, वो कक्षा 1 से 5 के छात्रों को पढ़ाते हैं। तो वर्ग 1 से 5 के लिए आवश्यक सूचना है। अब सवाल ये उठता है कि सर, टीआरई 1 के दौरान जितना भी सीट था वो तो यहाँ पे फुलफिल हो चुका था, तो कैसे इन लोगों को अब यहाँ पे नियुक्ति मिलेगा। तो देखिए, यहाँ पर रिवाइज रिजल्ट अब जारी करेगा, या रिवाइज रिजल्ट जारी करेगा कौन, तो बीपीएससी। और इनके जरिए जो है आप लोगों को इन जो चयनित छात्र हैं बिहार में, जो कि एनआईओएस डीलेट और विथ ट्रेनिंग थे, है ना, तो ये लोग आकर यहाँ पर ज्वाइन करेंगे। तो दूसरा सवाल ये भी बनेगा यहाँ पर कि सर, इन लोगों को एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अब कहाँ से मिलेगा। जो भी लोग हैं यहाँ पर, तो देखिए उन्हीं लोगों की तो जीत है ना, जो लोग ऑलरेडी कार्यरत हैं, और वही लोग तो लड़ने गए थे। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वो जहाँ जिस संस्थान में पढ़ा रहे थे, वहां से वैलिड होकर मिलेगा उनको। अब यहाँ पर देखिएगा तो चीजें यहाँ पर बोली गई है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, चूंकि क्या है कि ये सुप्रीम कोर्ट का मैटर था, एक रिव्यू पिटीशन डाला हुआ था, जिसमें कि ये अपील संख्या है, आप लोग देख सकते हैं, दिनांक 10/12/2024 को एक पारित आदेश के अनुसार ये बताया गया कि जो ओपन यूनिवर्सिटी है या दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से, यानी कि डिस्टेंस से भी बहुत लोगों ने डीएलएड किया था, वहां पर प्राथमिक शिक्षा में 18 महीने का ये ट्रेनिंग कोर्स है, इन सर्विस ट्रेनिंग। ये बात समझिएगा, यहाँ पर ये अंडरलाइन में कर रहा हूँ कि इन सर्विस ट्रेनिंग है, यानी कि जो लोग सर्विस में है और ये ट्रेनिंग लिए हुए उनके लिए है डीएलएड। ठीक है, धारण करने वाले अभ्यर्थियों का पात्रता मान्य किया गया है, यानी कि ये अब हो चुका है वैलिड। और इसके आलोक में बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी का विज्ञापन संख्या 26/2023 जो कि टीआरई 1 था, इसके आलोक में विद्यालय जो है, प्राथमिक विद्यालय जो है 1 से 5 के विद्यालय अध्यापक पद पर नियुक्ति हेतु प्रकाशित पूरक परीक्षा फल के अंतर्गत, ये देखिए यहाँ पर क्या बातें की जा रही है कि जो अभी आप लोगों का नियुक्ति हेतु जो प्रकाशित पूरक यानी कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो प्रकाशित किया गया था, है ना, सप्लीमेंट्री रिजल्ट परीक्षा फल के अंतर्गत औपबंधिक रूप से सफल घोषित, और जितने भी यहाँ पर सफल अभ्यर्थी थे जो कि यहाँ पर एग्जाम भी दिए थे डिप्लोमा, एनआईओएस डिप्लोमा से, है ना, डीएलएड से, तो वैसे अभ्यर्थियों को प्रशैक्षणिक पत्र का सत्यापन किया जाना है। तो आपका जो है यहाँ पर प्रशैक्षणिक यानी कि डीएलएड की बात हो रही है, तो आपका सिर्फ और सिर्फ ये जांचा जाएगा, आपका तो बाकी सारा डॉक्यूमेंट जांच हो ही गया होगा, लेकिन एनआईओएस डीएलएड का जांच अब किया जाएगा जो छात्र यहाँ पर सफल उम्मीदवार हैं।
और इनका रिजल्ट सप्लीमेंट्री रिजल्ट में दिया गया है, ठीक है? कि जो उम्मीदवार सफल थे, उनको यहाँ पर वैलिड किया गया इनवैलिड किया गया। तो वो अब सप्लीमेंट्री रिजल्ट के तहत ये सारी चीज़ें जो हैं, आपकी आई हुई रिजल्ट जो है, इसको अब यहाँ पर क्या किया जाएगा, तो औपबंधिक रूप से सफल घोषित अभ्यर्थियों को यहाँ पर सत्यापन किया जाएगा, यानी कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि ये आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कहाँ होगा और कब होगा। सभी योग्य उम्मीदवार या अभ्यर्थी सूचित किया जाता है कि दिनांक 10 फरवरी को ससमय 10 बजे पूर्व यानी कि पूर्वाह्न यानी कि सुबह में से लेकर डॉक्टर मदन मोहन झा स्मृति सभागार, शिक्षा विभाग, न्यू सचिवालय, विकास भवन, बेली रोड, पटना के ससमय निम्न दस्तावेजों के साथ यहाँ पे उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे। तो ये आपको यहाँ से क्या दे दिया गया है दोस्तों? तो यहाँ से दे दिया गया है एड्रेस आपका, और ये आपको टाइम दे दिया गया है कब का? तो 10 फरवरी का 2025, यानी कि आप लोगों को अब समय बहुत कम है, 5 ही दिन समय है और आपको जाकर यहाँ पर अपना क्या करवाना है? तो डीवी करवाना है, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है। अब छात्रों को क्या-क्या चीज़ें कौन-कौन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है यहाँ पर, तो वो लिख लीजिएगा यहाँ से। तो जो भी सफल उम्मीदवार हैं, अभ्यर्थी का बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा निर्गत एडमिट कार्ड होना चाहिए। यानी कि बीपीएससी टीआरई 1 के दौरान जो आप लोगों ने एग्ज़ाम दिया था, उसका एडमिट कार्ड। दूसरा क्या है, तो बिहार लोक सेवा आयोग के विज्ञापन संख्या जो 2023 का था, के आलोक में प्रकाशित पूरक परीक्षा फल, यानी कि जो रिजल्ट दिया गया था, उसमें आपका नाम था, तो वो परीक्षा फल भी निकाल के ले जाना है। 14 दिसंबर 2023 के क्रम में जिला आवंटन, सभी औपबंधिक सूची में कि जिला का नाम, अभ्यर्थी का क्रम संख्या यानी कि रोल नंबर, जो कि रजिस्ट्रेशन नंबर और यहाँ पर रोल नंबर का विवरण दर्ज किया गया हो। तो ये आप लोगों को लेके जाना है अभ्यर्थियों को। देखिएगा तो बीपीएससी के द्वारा जो भी आलोक में प्रकाशित आप लोग का सप्लीमेंट्री रिजल्ट आया था, आपका उसमें रोल नंबर होगा ही, ठीक है? जो कि 14 दिसंबर 2023 के क्रम में जिला आवंटित संबंधित जो भी औपबंधिक सूची है, वो भी ले जाना है कि कौन-कौन से जिला में आप लोग को औपबंधिक नियुक्ति पत्र दिया गया था, मतलब कि आवंटन करने के लिए जिला आवंटित किया गया था, ये जानकारी है यहाँ पर। एनआईओएस द्वारा निर्गत 18 महीने का डीएलएड प्रशिक्षण प्रमाण पत्र भी ले जाना है। तो जो आपका सर्टिफिकेट है वो तो आपको लेकर ही जाना है, ठीक है? और बिहार लोक सेवा आयोग के पोर्टल से डाउनलोड किया गया आधार कार्ड और अन्य शैक्षणिक प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों का स्व अभिप्रमाणित फोटोकॉपी। तो अब देखिए, आप लोगों ने जब अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो सफल उम्मीदवार होंगे बीपीएससी टीआरई 1 के दौरान, जो भी आप लोगों ने वाटर मार्का वाला यहाँ पर आप लोगों ने अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड किया होगा, वो सभी उसमें 10th का सर्टिफिकेट होगा, 12th का सर्टिफिकेट होगा, है ना? प्लस उसमें जो है एनआईओएस डीएलएड का सर्टिफिकेट होगा, जो कि आप लोगों ने अपलोड किया था अपने प्रशैक्षणिक योग्यता में, तो वो भी ले जाना है। क्योंकि क्या है कि देखिए 12th के आधार पे ही आप लोगों ने एनआईओएस डीएलएड किया होगा, तो यहीं तक का प्रमाण पत्र ले जाना है। और प्लस आप लोगों ने जो अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट डाला होगा वहाँ पर, है ना? एंड जो कि 18 महीने का था, तो यहाँ पर वो भी आपको ले जाना है। कि 18 महीने वाला सर्टिफिकेट के साथ-साथ क्या ले जाना है, तो एक वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी ले जाना है, ठीक है? अब यहाँ पर आरक्षण कोटि का दावा करने वाले अभ्यर्थियों के लिए सक्षम पदाधिकारी से निर्गत जाति प्रमाण पत्र। आप अगर एससी, एसटी से आते हैं, है ना? तो ध्यान में रखिएगा, या ओबीसी से आते हैं, तो आपको यहाँ पर जो है अपना प्रमाण पत्र ले जाना होगा। जो भी ओबीसी या एससी, एसटी से छात्र आते हैं या फिर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं, तो आपको अपना प्रमाण पत्र ले जाना होगा, ठीक है? 18 महीने डीएलएड प्रशिक्षण प्राप्त करने के समय एनसीटी के दिशा निर्देश के अनुसार सेवा में होने से संबंधित प्रमाण पत्र, यानी कि जो आप लोग को यहाँ पे बोला गया था कि 10 अगस्त 2017 का चूंकि मैटर था, उसके बाद से या फिर उसके पहले से आप लोग अगर सेवा में हैं, कार्यरत है, तो उसका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा, क्योंकि संबंधित विद्यालय प्रधान का प्रमाण पत्र होना चाहिए, ठीक है? आप चाहे किसी भी संस्था से हो, तो आपको यहाँ पर वैलिड बनाकर ले जाना होगा कि आपको सर्टिफिकेट की बात हो रही है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की। और अन्य कोई दस्तावेज जो कि आवश्यक है यहाँ पे, वो भी ले जाना है। निर्धारित तिथि पर उपस्थित नहीं होने वाले अभ्यर्थियों का दावा भविष्य में स्वीकार नहीं किया जाएगा और ना ही अन्य तिथि को आपको ये दिया जाएगा। तो 10 फरवरी डेट दिया गया है और इसकी जानकारी इस वेबसाइट पे भी देखने को मिलेगी, state.bihar.gov.in के, ठीक है? पीआरडी बिहार पे। यहाँ पे आप लोग जाके देख भी सकते हैं इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जो कि पंकज कुमार जो कि निदेशक प्राथमिक शिक्षा के हैं, इन्होंने ये सूचना जारी किया है। इसका एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो 10 फरवरी डेट दिया गया है, सुबह 10 बजे से शाम के 5 बजे तक, है ना? 5 बजे तक ये यहाँ पे देख लीजिएगा।
हाँ, यहाँ पर देखिएगा तो 10 बजे से लेकर जो है आप लोग को जाना है आपका शाम के 5 बजे तक ही रहता है यहाँ पे वैसे तो। आप लोग पहुँचे और अपना जो है डीवी करवाएँ। सारी जानकारी इसमें जो दी गई थी हमने आप तक साझा किया है। और कोई भी आपको ऐसी सूचना लगे, पूछना है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, है ना? तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे नए अपडेट के साथ। जय हिंद, जय बिहार।